हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर 18 ज्योग्राफी का। देखिए चैप्टर 18 ज्योग्राफी का जो है यानी भूगोल का जो है, जिसमें आज हम करेंगे नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सारे प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या बनता है। लेकिन ये सब होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next natural disaster here, earthquake. Earthquake, it is the most important here. The earthquake is a natural disaster here. In a simple word, sudden shaking of trembling of the earth's surface in an earthquake. The most earthquakes are minor tremors. The larger earthquake usually is begin with the slight and tremors, but is suddenly they are turned into the violent shock, and after that intensities of their shock and size. Tremor and shock are felt for a few seconds only. There is only a few seconds here. The earthquake is a halt that strikes and suddenly. A Hindi poet described the earthquake as a word earthquake strike without pre-information, but the breathing stop without informing the man. The earthquake can be occur at a time of the year, day or night. Its impact is a very sudden. There are no warning sign of earthquake. Extensive and sensory search has been conducted, but a success has added to the humans in a forecast or predictions of earthquake. The next year, high risk earthquake prone area. There is one. The Bureau of India Standard has prepared a map of India showing to earthquake sensings a zone of different intensity. It's a received edition has been to published in the 2002. India has been to divided into 4 zones here, and the intensity of each zone result and the loss are caused by the earthquake and described below here. The second here is zone. Second zone is the most important part here. The earthquake is felt by all. Some people run outdoor. The heavy furniture may be possible, may move a little small piece of plaster, fall, crash in a chimney. And next zone is the third is everyone run out of the door, and slight is a damage is there, even better sign and strongly built up buildings. The more breakage into ordinary bridges, house, etc. Considerable damage to the poorly is a design and substandard building, bridge, etc. The next year, John here slightly is damage to specially sign and well built of building, bridge, etc. Heavier damage to the poorly designed and badly is the build structure. Chimneys, pole, memorials, ball, etc. fall down here. The fifth zone here is important. The only is a 4 zone, but here one zone is a missing. There is a
2 is the 1 and 3 is the 2 and 4 is here 3 and 5th here 4 zone. There is only a 4 zone here divided on their side. The server damage to the even well built up bridge and building and foundations are the displays to crack and figures developed in the round. Particularly is all structure fall or small are greatly damaged or destroyed here. And the show of this map, clear your mind. In this map, the seventh zone of India, there is the earthquake, is the zone of the 2, 3, 4, 5 here. Dividing assembly here, there is the most important here, zone 2. The zone 2 here show the important part. There is a maximum side of Karnataka side and other there. And third here is also show in the is a small dark there. And there is a very badly zone of the Gujarat, and there is a Jammu Kashmir side and other side they are important of Arunachal Pradesh and Meghalaya side. There is the most important zone. There is a very dangerous zone shown in this map. Delhi and the Mumbai are situated in the high risk zone no. And there is the four. The whole of the northeast India is a Kochal, is a Gujarat, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. R is a very high risk zone number 5. Now the peninsular plateaus is not safe from the earthquake. The earthquake accelerators and the 1993 intensity on the Richford scale 6.4 and the Konas is a 1967 intensity of 6.5 in a Maharashtra testify it's very important here. The next point here, impact of earthquake. There is a most important point arrive here, impact of earthquake here. The first point here, damage of property. The earthquake had damage of large amount of property here. When the earthquake occur, is all building from a cottage to place and stronger sky scraper are greatly damaged or totally destroyed. The underground is the pipelines and railway is the lines is a damaged or broken. Dams on the rivers capas as strength flood causing to the havoc. Their earthquake is in 1967 in a Koyana. It damaged the dam. There is important here. The next year, human loss. The human loss duration of the tremor of earthquake is normally of only few seconds, but thousands of people may be die in this short period. There is earthquakes come again. There is a few seconds, but thousands of people may be die in this is a short period. 5 severely is a devastating earthquake have occurring in India between 1988 and January 26, 2001 in a Gujarat, Bhuj. Nearly is a 31,000 people lost there is a live and permanently and the Bihar earthquake of 1934 and Kangra earthquake of 1905. The 10,000 and 20,000 people died respectively. The numerous people lost there is a shelter and many become are is a plan. And the earthquake is occurring in the Gujarat of 26 Jan 2001 was a devastating and destructive here. The more than 25,000 people died due to the impact of this earthquake. The destruction of property was a temporary and could be not be estimated properly and structured here. The next year changes in a river's courses. Sometimes river is a channels are blocked or there is a course are changing due to the impact of earthquake. The next year tsunami are causing by the earthquake. This is a Japan world meaning of extremely high sea wave. It's a risk as a heavy to settlement of coastal area. It has sink large ships and tsunami that occurred on 26/12/2004 near a coastal of Sumatra, Indonesia, and property is a world billion of rupees and more than 2 lakh people lost their lives in a Southeast Asia and India and Sri Lanka. And next year, a fountain of mud. Due to the intense of impact of earthquake, the hot water and mud appear on the surface and take a form of fountain. In a Bihar earthquake, in a
of 1934, some crack and fissure has been devolved. The field of farmer were covered by the canny deeps and mud and crop were destroyed. The next year, crack and figures here. Sometimes the crack and figure developed in the road, railway, track and field making them to the useless. Well now San Andreas as a fault formed during to the earthquake of San Francisco and California. And the next year, landslide and avalanches are tragedy here. The next point here, some do as and do not during after the earthquake. The first point here, inside the house. Do not run outside, set your family into the doorway and under table, or if there are a bad drain and more them to under the bed, keep away from windows and chimney. The next year, outside the house, do not go near the building, high walls and electrical wire. While driving, if an earthquake occurs, stop, drive and keep sitting in the vehicle. And to be done immediately, put off the domestic fire and all the electrical switches. Leave the house if possible and go to the open space. And leave the house if a gas leak is detected after the gas is turned off. And save the water. An entire and the free pet and domestic animal, dogs, cat and kettles. The most important box here coming around, there is a suddenly shaking or tremblings of earth, surface is the earth is a quake. There is important, suddenly is a shaking of trembling of earth, surface is the earthquake. The whole of northeast India, Kochi area of Gujarat, Himachal Pradesh and Uttaranchal and Jammu and Kashmir are in the very high risk zone of नंबर 5। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जो है हमारा आपदाओं के अंतर्गत भूकंप आया है। देखिए भूकंप क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप क्या होती है, कहते हैं भूकंप अगर जनरली रूप में देखा जाए तो दो प्लेटों का खिसकना होता है। अब सोचिएगा प्लेट क्या होता है, कहते हैं अर्थ में जो है कई तरह के परत बने हुए हैं और जब ये परत जो है खिसकती है तो इससे जो है भूकंप उत्पन्न होती है और इसे प्लेट कहते हैं। और आपने देखा होगा जो इतने बड़े माउंटेन सब बने होते हैं तो ये भूकंप के कारण होता है। जब प्रेशर पड़ती है तो पहाड़ का उठना भूकंप के कारण स्वाभाविक बन जाता है। और कहते हैं जब प्लेट खिसकती है या कहते हैं लैंडस्लाइड भी होती है तो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, तो इससे जो होता है भूकंप का कारण बनता है। और भूकंप देखा जाए तो एक तरह का जो है कांपना होता है धरती का और इसकी वजह से जो है जान माल बहुत ही हानि होता है। और भूकंप के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो यहाँ पर रीज़न नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा माप यंत्र नहीं है जो भूकंप के बारे में पूर्व ही हमें अनुमान लगा सके। कहते हैं भूकंप की तीव्रता तो हम नाप सकते हैं बट ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप आएगी कहाँ और किस क्षेत्र में आने की संभावना रहती है। इसलिए इसमें जो है बहुत जान माल की हानि होती है और बहुत सी चीज़ें जो होती है नुकसानदायक रहता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को जब हम करेंगे तो आपको सभी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप का कारण क्या बनता है, भूकंप क्या होती है और भूकंप से कितने लोग प्रभावित कब हुए थे, ठीक है, और भूकंप के लिए कौन कौन से जो है सावधानियां बरती जाए। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही काफ़ी मायने रखता है और मायने ये भी रखता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखना, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। और ये बात इरफान सेंटर हमेशा कहता है और आपको ये जागरूक करने की कोशिश करता है कि पूरे वीडियो देखने से ही सभी बात जो है समझ में आपको आएगा। तो ये भूकंप के अंतर्गत हम देखें सामान्य शब्द में धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। यानी सामान्य शब्दों में धरातल का अचानक कांपने लगना और हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। अधिकतर भूकंप हल्के से जो है कंपन के रूप में आते हैं, लेकिन बड़े या विनाशकारी भूकंप प्रायः हल्के झटके के साथ शुरू होते हैं और फिर झटके की तीव्रता बढ़ती ही चली जाती है तथा उसके बाद झटकों की तीव्रता कम होती जाती है। झटकों की अवधि प्रायः कुछ सेकेंडों में ही होती है। देखा जाए तो भूकंप कोई बहुत लंबा तीव्र नहीं होती है, अगर तीव्र होगी तो कहते हैं दुनिया ही खत्म हो जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए ही आते हैं लेकिन बहुत ही तबाही मचा जाते हैं। भूकंप अचानक आने वाली एक संकट है। भूकंप जो है अचानक आने वाली एक संकट है और एक हिंदी कविता के शब्दों में भूकंप आता बिना कहे सांस
छुट्टी कर जाती है। यानी सांस, देखिए भूकंप आता भी ना है कहे और सांस की छुट्टी कर जाती है। भूकंप साल में कभी भी, दिन में या रात में कभी भी आ सकता है, तो ये आप को पूर्व अनुमान नहीं होगा। कहते हैं इसका अचानक जो है प्रभाव होता है और पहले से कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलती है। कहते हैं इंसान ने अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि भूकंप के बारे में पता लगा ले, लेकिन जीव जंतु का इसका जो है प्रभाव देखने को मिला है कि भूकंप आने से पहले जो है वो लोग काफ़ी सचेत हो जाते हैं और जो है समुद्र को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो कहते हैं उनके अंदर तो सुपर सेंस है, बट इंसान ने ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बनाया जो भूकंप के पूर्व ही अनुमान लगाया जा सके। कहते हैं निरंतर और गंभीर शोध के बावजूद जो है मानव भूकंप की भविष्यवाणी करने या अनुमान लगाने में आज तक सफल नहीं हो सका है। कहते हैं हम वैज्ञानिक युग में है, लेकिन अभी भी भविष्यवाणी करना भूकंप का संभव नहीं हुआ है। लेकिन भूकंप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण रहता है। अगर बात करें तीव्र भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र, देखिए ये जानना आपके लिए जरूरी रहेगा कि तीव्र भूकंप आशंका वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। भारतीय मानक वीरों ने भूकंप के विभिन्न तीव्रताओं वाले क्षेत्रों का जो है मानचित्र बनाया है और इसका संशोधित जो है संस्करण सन 2002 में प्रकाशित भी किया गया था। कहते हैं भूकंपों की तीव्रता में भिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र की तीव्रता और भूकंप से होने वाली हानियों का जो विवरण नीचे भी दिया गया है। तो उसको हम 4 भागों में बांटने से पहले जो है हम इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ये 4 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है वो क्षेत्र जब भूकंप से काफ़ी ग्रसित होते हैं और इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला नहीं लिया गया है, पहले के बाद दूसरे से स्टार्ट करके 5 नंबर तक गए हैं, यानी 4 क्षेत्रों में ही डिवाइड किया गया है इसको। तो जो है इसका दूसरा पार्ट यही कहता है कि अभी सभी को जो है अनुभव होता है। अनेक लोग जो है डर कर घर से बाहर भागते हैं और भारी फर्नीचर जो है खिसक जाते हैं, दीवारों के प्लास्टर झड़ते हैं और चिमनियाँ में सामान्य दरारें विकसित हो जाती है। तो ये जो है भूकंप अधिक तीव्रता वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है विनाशकारी होते हैं। उसके पश्चात है तीसरा नंबर पे आता है प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर भागता है और अच्छे डिज़ाइन और मजबूत भवनों जो भूकंप रोधी में भी थोड़ी टूट फूट हो जाती है। तो यानी जो तीसरा वाला जोन होता है उसमें जो होता है थोड़े भवने पुले और जो है टूट फूट सामान्य देखने को मिलता है और ख़राब डिज़ाइन वाले घटिया भवन जो है पुल आदि में काफ़ी टूट फूट देखने को हमें मिलता है। अगर चौथी क्षेत्र में देखें, चौथी भूकंप क्षेत्र में देखें तो कहते हैं विशेष रूप से बने भवने पुल आदि में थोड़ी टूट फूट सामान्य रूप से बने हैं भवनों में बहुत टूट फूट, खराब जो है निर्माणों में भारी फूट जो है चिमनियाँ जो है खंबे स्मारक दीवार ज़मीन पर गिर पड़ती है। तो इसमें जो है चौथे जोन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है क्योंकि ये जोन जो है काफ़ी विनाशकारी भी रहती है। उसके पश्चात अंतिम जोन जो है चौथा जोन जिसको 5th से रिप्रेजेंट किया गया है, कहते हैं अच्छी तरह की वैज्ञानिक तकनीक से बने पुल भवन आदि भारी नुकसान उठाता है और नींव का खिसकना धरातल में दरार और तीव्र भूकंप में सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी बहुत तगड़ा होता है और ये कई जगहों पर देखने को मिला भी है। कहते हैं दिल्ली और मुंबई अधिक खतरे वाले क्षेत्र ने जो कि चौथे नंबर पे स्थित हैं। संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत जो है कच्छ हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक जो है खतरे वाले क्षेत्र संख्या 5 में शामिल किया गया है और यह प्रायद्वीपीय पठार भी भूकंप से अछूता नहीं रहा है। महाराष्ट्र राज्य के जो है लातूर जो 1993 में रिएक्टर पैमानों पर तीव्रता जो थी 6.4 थी तथा कि जैसे कोयनान में जो है 1967 में तीव्रता जो थी 6.5 मापी गई थी कि भूकंप इस बात के प्रमाण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसको हम जो है मैप के अंतर्गत देखते हैं कि मैप में इस बात को कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैप में जो है भूकंप क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो सबसे अधिक क्षेत्र जो है आप देख सकते हो भुज के साइड दिखाया गया है जो कि काफ़ी डेंजरस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के साइड मेघालय के साइड आपको दिख रहा होगा और यहाँ देखा जाए तो कुछ हद तक जो है जो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन क्षेत्रों में जो है भूकंप अक्सर आते रहते हैं। सबसे अधिक गुजरात क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखोगे तो मेघालय साइड भी जो अरुणाचल प्रदेश के साइड भी भूकंप के क्षेत्र को दर्शाया गया है।
तो इस मैप में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा और समझने के लिए, जिसमें पर्याप्त जो है क्षेत्रों को दर्शाया गया है भूकंप की तीव्रता के अंतर्गत। उसके पश्चात है भूकंप का प्रभाव। देखिए भूकंप का क्या प्रभाव होता है, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो पहली बात तो यही आता है भूकंप के प्रभाव के अंतर्गत कि संपत्ति की हानि। देखिए भूकंप के अंतर्गत संपत्ति की हानि होती है, बहुत अधिक अमाउंट में होती है। भूकंप आने पर झोपड़ियों से लेकर महल और एक मंजिली इमारत से लेकर जो गगनचुंबी मजबूत भवन आदि सभी जो है ध्वस्त हो जाते हैं। धरातल के नीचे बनी जो है पाइपलाइन और रेल की पटरी टूट जाती है या जो है बर्बाद हो जाती है। कहते हैं नदियों पर बने बांध ढह जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। कहते दक्षिण भारत में आए 1967 के भूकंप में जो है क्वयान बांध को क्षतिग्रस्त हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात है जन हानि। देखिए जन की हानि बहुत होती है। कहते भूकंप के कुछ सेकेंड के झटके हजारों लोगों की जान ले लेती है और भारत में सन 1988 और जो है 26 जनवरी 2001 के मध्य आए 5 बड़े भूकंप में लगभग 31,000 लोग जो है अकाल मौत के शिकार हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 31,000 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं थी। कहते हैं 1934 के बिहार भूकंप और 1905 में यानी 1905 में कांगड़ा भूकंप में क्रमशः 10,000 और 20,000 लोग मारे गए थे। यानी बिहार के भूकंप में जो था, जो कि 1934 में आई थी, इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और कहते हैं कांगड़ा में भूकंप जो आया था 1905 में, उसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहते अनगिनत लोग बेघर और बेसहारे हो जाते इस भूकंप के कारण। और 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया भूकंप बड़ा ही भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ और इस भूकंप के विनाश लीला ने जो है 25,000 से भी अधिक लोगों की मौत की नींद सुला दिया था। और संपत्ति का विनाश इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि उसका अनुमान तक नहीं लगाया जा सका कि कितने जो है नष्ट हुए। तो ऐसे ऐसे भूकंप आए हैं जो कि जनमान की जो है बहुत काफ़ी क्षति पहुँचाए और बहुत ही लोगों की जो है जीवन को ही बदल के रख दिए हैं। कहते नदियों का मार्ग भी परिवर्तन हो जाता है भूकंप के कारण। तो भूकंप के प्रभाव से कभी कभी नदियों के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं और मार्ग भी परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। उसके पश्चात है सुनामी। देखिए सुनामी भी भूकंप के कारण ही उत्पन्न होते हैं। कहते भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है और उसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। यानी सुनामी जो है भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है, इसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। और यह कभी जो है 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है। यानी 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है और यह सागर तट के जो है बस्तियों को जो है लील जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और कहते हैं जहाज़ों को डुबो देती है। और 27 दिसंबर 2004 को जो सुमंत्रा इंडोनेशिया के निकट महासागर में जन्मे भूकंप से बनी सुनामी से दक्षिण और जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट भी हो गई थी। कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो सुनामी जो है बहुत काफ़ी विनाशकारी होती है और इसकी विनाश लीला जिस क्षेत्र में हुए हैं वहाँ के लोगों ने अवश्य देखे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए भूकंप के कारण जो होती है अर्थक्वेक के कारण कीचड़ के फव्वारे बन जाते हैं। कहते हैं भीषण भूकंप के कारण जो है धरातल पर गर्म पानी और कीचड़ के फव्वारे फूट पड़ते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा जो होता है अर्थ भी फट जाता है और इसके कारण गर्म पानी और कीचड़ के जो है एक गुब्बारे से फूट जाते हैं। कहते हैं 1934 जो एशिया के बिहार के भूकंप के समय धरातल में बनी दरारों से कीचड़ ऐसे निकल रही थी मानो पिचकारी से जलधारा फूट रही हो। तो 1934 का जो बिहार में भूकंप आया था वो बहुत ही विनाशकारी था। कहते हैं जब उसके धरती में दरारें फटे तो वहाँ से जो है गरम गरम पानी के लवाएं जो है बाहर निकल रही थी पिचकारी की तरह। तो ये काफ़ी विनाशकारी थी। कहते हैं कि किसानों के हरे भरे खेत घुटने घुटने तक कीचड़ से दब गए। तो आपको पता है इतनी बड़ी भूकंप रहेगी तो कहाँ से फसल बच पाएगा। तो ये बिहार के जो भूकंप थे बहुत मानने में लोगों को बहुत बड़ी एक सबब दे गई। उसके पश्चात दरारें फूटना। देखिए दरारें फूटता भी है। कहते हैं सड़कों रेल मार्गों और खेतों में कभी कभी दरारें पड़ जाती है जिससे वे बेकार हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो है कैलिफोर्निया के भूकंप के दौरान सैन एंड्रियास ब्रश का निर्माण हुआ था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है अन्य प्रभाव। कहते हैं भूस्खलन और हिमस्खलन होने लगते हैं
और ग्लेशियर के हिमखंड टूटकर तेजी से पिघलने लगते हैं। तो भूकंप का ये भी एक दुष्परिणाम देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात भूकंप के दौरान तथा बाद में करणीय अकरणीय कार्य कौन कौन से करने चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, तत्काल कार्रवाई हमें ये करना चाहिए घर के अंदर कि बाहर मत भागिए, अपने परिवार को दरवाजे और मेज़ों के नीचे कीजिए, पलंगों पर जो है लेटे व्यक्तियों को पलंगों के नीचे ले जाइए, खिड़कियां और चिमनियों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है भूकंप के न इतना तीव्रता होने के कारण भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या बनता है? उनकी गलतियाँ, और गलतियों के कारण जो है बहुत से व्यक्ति जो है जान गंवा देते हैं। कई बार तो भूकंप जब आते हैं तो लोग क्या करते हैं, गैलरी से ही कूद जाते हैं। कहते हैं भूकंप इतनी तीव्रता की नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो जो है ऊपर से कूदने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं भूकंप जब आए थोड़ा संयम भी रखना चाहिए और अपने दिमाग को शांत भी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब घर से बाहर क्या करना? देखिए, घर से अगर बाहर हो तो भवनें, ऊंची दीवारें, बिजली से छूते तारों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो है तार टूट जाने से, बिजली गिरने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्षतिग्रस्त भवनों से दोबारा मत जाइए, क्योंकि जहाँ क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ पर नहीं जाइए। वाहन जब चला रहे होते हो तो क्या करना चाहिए? अगर कार या बस में यात्रा करते समय भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं तो ड्राइवर को वाहन रोकने के लिए कहिए और जो है वाहन में ही बैठे रहिए, क्योंकि वाहन में बैठे रहिएगा तो आपको कहीं जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये काफ़ी सूझबूझ रहती है जब भूकंप आती है, लेकिन जब भूकंप आती है तो लोगों की सूझबूझ भी जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन कहते हैं ऐसे ही समय में जो है लोगों की परीक्षा होती है, तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए और जो है संयम से कार्य भी करना चाहिए। उसके पश्चात तत्काल करने योग्य कार्य क्या होते हैं कि घर की सभी आग बुझा दीजिए तथा बिजली के सभी उपकरण बंद कर दीजिए। यदि संभव हो तो घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाइए जो बड़ी इमारत, पेड़, बिजली के तारों से दूर रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर खुले में आपको आ जाना चाहिए, यानी जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं गैस बुझाने के बाद यदि गैस के रिसाव का पता चले तो घर से निकल जाइए। पानी बचाइए तथा सभी तो आपातकालीन बर्तन भर लीजिए, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तत्काल कारणों में यही इंपॉर्टेंट बात रखता है, क्योंकि भूकंप तो होती है चंद सेकंडों के लिए। तो कहते हैं लोग के माइंड भी ये सब बातों को सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पश्चात है पालतू और घरेलू जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गौ पशु को जो है बंधन मुक्त कर दीजिए, जिससे वजह से वो भी अपना जीवन को बचा सके। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण भूकंप था। कहते हैं धरातल का अचानक कांपने लगना, हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए कि धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। कहते हैं संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र संख्या जो है 5 में शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि 5वें नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, जो कि जोन 5 में आता है, जो कि अंतिम जोन होती है। तो यहाँ पर जो है भूकंप की आशंका सदैव बनी रहती है। तो इस क्षेत्रों में जो है लोगों के संयम हमेशा बरतते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, साइक्लोन। तो देखना मत भूलिए। आप इसी तरह तिरपान सेंटर के साथ जुड़े रहिए। जितना हो सके जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर व्हाट्सएप पे लगा देते हो, जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं भी देखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ें उनके लिए होगा वो ज़रूर देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों ने अपना कर्तव्य निभाया। बाकी जिन बच्चों को देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना नहीं देखेंगे। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो दूर दूर तक जो है तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। इसलिए जो है अगर आपको तिरपान सेंटर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी वीडियो आप एक लाइन से देख सकते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको टॉपिक के अनुसार, क्लास के अनुसार जो है वीडियो मिलेगा। तो प्ले लिस्ट ज़रूर खोलिए और उसमें जो है जो आपको सिलेबस में है उसको देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।